बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो आज हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। 5.1 एक्सरसाइज है। इसमें देखते हैं कि क्या हमने फाइंड करना होता है। क्वेश्चन पर सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है जी रिजोल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 5 जो है ना, इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन को इस्तेमाल करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन में फ्रैक्शन से जिस तरह आपको इसका नाम से जाहिर हो रहा है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कोई भी वैल्यू को अगर हम बटे की फॉर्म में लिखते हैं, 1 ओवर या कुछ भी ओवर की फॉर्म में लिखते हैं, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। अब जब भी फ्रैक्शन का जिक्र होगा तो फ्रैक्शन की फर्दर दो टाइप्स होती है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या निशानी होती है, इसमें जो नोमिनेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, यानी ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी होती है। इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो, नीचे वाली वैल्यू से, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो नीचे वाली वैल्यू से, यानी कि नोमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो ऐसी फ्रैक्शन को बोलते हैं इम्प्रॉपर। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यही कंसेप्ट हम लेकर चलेंगे चैप्टर नंबर 5 में। थ्रू आउट जितनी भी इसकी एक्सरसाइज है सब में यही चलेगा। अब ऊपर वाले जो फंक्शन है उसको p ऑफ x से बोलते हैं, p ऑफ x से जाहिर करते हैं, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x। और नीचे वाले वैल्यू फंक्शन को q ऑफ x, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ q। अब इसमें इसको इसके साथ ही कंपेयर करना होता है। यहां हम ऊपर वाली वैल्यू को थ्रो आउट देखते हैं, इसमें नीचे वाली वैल्यू से छोटी है या बड़ी है, या नोमिनेटर को हम देखते हैं कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है या बड़ा है। यहां इस क्वेश्चन में आएंगे तो हम इसमें वेरिएबल देखेंगे। क्या देखेंगे? वेरिएबल देखेंगे। नोमिनेटर की वेरिएबल की पावर, यानी कि ऊपर वाले की नोमिनेटर की वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर के वेरिएबल पावर से छोटी होनी चाहिए। अगर बराबर पावर होगी या पावर बड़ी होगी तो हम यहाँ पर तकसीम का अमल करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें नोमिनेटर में वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी नोमिनेटर की पावर छोटी है, तो इसको डायरेक्ट हम सोल्व करेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है। सबसे पहले इस फार्मूले का रेफरेंस देंगे। कौन सा फार्मूला होता है? a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। मतलब अगर पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, दूसरी वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन नेगेटिव हो, तीन कंडीशनें होती है यहाँ पर। पहली वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर होनी चाहिए, दरमियान में साइन नेगेटिव का होना चाहिए। ऐसी फॉर्म अगर हमारे पास हो तो हम इसको सोल्व करते हैं। एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में, और दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, दोनों वैल्यू थी, दोनों की पावर 2 थी, दरमियान में साइन नेगेटिव था, तो एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिखा। और हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 की पावर हम 2 ले, 1 की पावर 4 ले, 1 की पावर 100 और जितनी मर्जी पावर ले तो वो 1 ही बनता है। x की स्क्वायर क्या है? x की पावर 2, ये x का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर 1 ही है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ये आएगा 1 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन को कन्वर्ट किया x इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 में। ये कैसे किया? हमने इस फार्मूले का रेफरेंस दिया। फार्मूले का रेफरेंस देने के बाद ही हमने इस फंक्शन को यहां पर ऐसे लिखा। अब लेट करेंगे। लेट क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड एज इट ही लिखी रहेगी। राइट हैंड साइड में a ओवर x प्लस 1, ये पहली वैल्यू a का डिनोमिनेटर बनेगी, उसके बाद हमेशा यहां पर प्लस का साइन आएगा, फिर b आएगा, और दूसरी वैल्यू जो है x माइनस 1, ये b का डिनोमिनेटर बनेगी। इसको सोल्व करने का ये एक फर्स्ट स्टेप है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। किसका नाम देना है? इक्वेशन नंबर 1 का। जो फंक्शन था उस फंक्शन पर हमने a की 2 माइनस b की 2 का फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के बाद जो वैल्यू बनी
उन वैल्यू को बारी बारी ए का डिनोमिनेटर और बी का डिनोमिनेटर बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमेशा इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होगा नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर होगा, इक्वेशन नंबर 1 जिसे हम देंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर होगा, उस डिनोमिनेटर से थ्रो आउट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है उससे। तो हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से, नेक्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, ये मल्टीप्लाई आ गया, ये 1 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 आ गया। अब उसके बाद इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का साइन लगाएंगे। अब ये पहली वैल्यू है, इस पहली वैल्यू को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 a ओवर x प्लस 1। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। अब सेकंड वैल्यू को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि हमने इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, किससे, x प्लस 1 और x माइनस 1 से। अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और कोई वैल्यू करती है तो उसे काट देंगे। अब ये दोनों वैल्यू से कैंसिल, ये प्लस वाली वैल्यू से कैंसिल, ये माइनस वाली वैल्यू से कैंसिल। उसके बाद जो भी वैल्यू इक्वेशन बनती है उसे सिंप्लीफाई करके नीचे लिखेंगे। ये दोनों कैंसिल होगी, 1 बचा तो 1 लिख दिया। उसके बाद ये दोनों कैंसिल होगी तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू ए। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ x प्लस 1 है, x प्लस 1 इंटू बी आ गया। ये हमारी इक्वेशन होगी सादा तरीन फॉर्म। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे पुटिंग, ये देखो जिस वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया है ना, इसको बारी बारी हमने इक्वालिटी 0 के इक्वल पुट करना है। पुटिंग x प्लस 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये। अब यहां से हम x का आंसर लेंगे तो x का आंसर क्या आएगा, -1। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो है वो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट का कांस्टेंट ही लिखेंगे। अगर वेरिएबल होता तो वेरिएबल की जगह हम माइनस लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए हमने कांस्टेंट वैल्यू लिखी। उसके बाद इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का साइन लिखा, फिर आएगा ये वाली वैल्यू x माइनस 1। अब x की जगह हमने पुट करना है -1, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू x थी तो x की जगह पर -1 पुट किया। उसके बाद फिर -1 है, -1 पुट किया और हमारे पास आ गया a, प्लस आ जाएगा यहाँ पर फिर x है, x की जगह पर हमने -1 पुट करना है। उसके बाद +1 है, उसके बाद आ जाएगा b। ये x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, 1 लेफ्ट हैंड साइड में 1 ही रहेगा, -1 और -1 ये बनेगा -2, क्योंकि हमें पता है जब भी साइन सेम होते हैं तो हमेशा एडिशन का अमल होता है, वैल्यू ऐड होती है जब साइन सेम हो, और साइन वो लगता है जो दोनों वैल्यू के साथ हो। यहाँ साइन माइनस लगा हुआ है तो होगा एडिशन का अमल और साइन लगेगा माइनस का। यहां पर देखें -1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे b से तो ये 0 आ गया, 1 इज इक्वल टू -2a। ये हमारी इक्वेशन की सादा तीन फॉर्म आ गई। अब हमें चाहिए a, तो -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a का आंसर क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -1/2। ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, a का आंसर आया। इसी तरह ये सेम प्रोसीजर हम दोहराएंगे अगेन, बट यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे x -1। पहले हमने पुट की थी x + 1 = 0, अब पुट करेंगे x -1। क्यों, क्योंकि पहले फर्स्ट वैल्यू ये थी x + 1, तो हमने x + 1 को 0 के बराबर पुट किया। अब सेकंड वैल्यू है x -1, तो अब सेकंड वैल्यू को अगेन x -1 = 0 पुट करेंगे। यहां अगेन लिखेंगे पुटिंग
x माइनस 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। हमेशा इक्वेशन नंबर 2 में ही इनकी वैल्यू बराबर बारी बारी हम पुट करेंगे। तो यहां से हम x का आंसर लेंगे, तो x का आंसर क्या आ गया +1, क्योंकि ये -1 है, इक्वालिटी की वैल्यू दूसरी तरफ गई तो इसका साइन चेंज हो गया। साइन चेंज होने से बाद ये होता है कि माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट होती है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये है, लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 है तो 1 ही लिखेंगे। अगर वेरिएबल होता है यहाँ पर तो हम x की जगह पर x की वैल्यू 1 पुट करते, उसके बाद इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का साइन लगा दिया। यहाँ x -1 है, x की जगह पर 1 और -1 इंटू a प्लस आएगा b प्लस आएगा x प्लस 1, x की जगह पर 1 पुट करेंगे +1 इंटू बी। अब 1 आएगा इक्वल टू 0 इंटू ए प्लस 2 आएगा 2b। हमारे पास आएगा ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2b, हमें चाहिए b, तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो b का आंसर क्या आएगा 1/2। ये हमारे पास आ गया b का आंसर। अब एक बात याद रखनी है कि अगर एक कांस्टेंट यानी a और b, कैपिटल A और कैपिटल B यहां पर कांस्टेंट है, अगर पहले स्टेप में हमारे पास a का आंसर आया है तो जब हम दूसरी बार वैल्यू को 0 के बराबर पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर पुट करने के बाद सिंपलीफाई करेंगे, तो जिस कांस्टेंट का पहले आंसर आया होगा वो कांस्टेंट 0 होगा। जो कांस्टेंट पहले 0 था उसका सेकंड स्टेप में उसका आंसर आएगा। कभी नहीं होगा कि अगर यहाँ पर a का आंसर आया है यहाँ पर भी b का आंसर आएगा सॉरी, अगर यहाँ a का आंसर आया तो यहाँ भी a का आंसर आए, यहाँ अगर b का आंसर आया तो यहाँ भी b का आंसर आए, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कि एक ही कांस्टेंट की वैल्यू 2 बार फाइंड नहीं होगी जब हम फंक्शन को बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे। हमेशा एक कांस्टेंट की वैल्यू मालूम होगी जब हम फंक्शन को 0 के बराबर पुट करेंगे। जो जिसकी वैल्यू आ चुकी है पहले उसकी दोबारा वैल्यू नहीं आएगी। अब यहां हम लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज, ये पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में जितने यहाँ कांस्टेंट होंगे, यहाँ पर a और b 2 कांस्टेंट है, बाजू का हमारे पास ऐसा भी होगा c और d 4 कांस्टेंट मालूम करने होंगे। तो जब भी हमारे पास यहाँ कांस्टेंट की तमाम वैल्यू आ जाएगी तो हम नीचे एक लाइन लिखेंगे जिसमें यह जाहिर करेंगे कि पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन में कौन सी वैल्यू, ये कांस्टेंट वाली, उन तमाम वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1/x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, उसके बाद इक्वालिटी का साइन है, फिर है जी a/x प्लस 1। a का हमारे पास क्या आंसर आया है -1/2 इंटू x प्लस 1, फिर हमारे पास प्लस का साइन है, उसके बाद है b/x माइनस 1। b का आंसर हमारे पास क्या आया है 1/2, यहां आएगा x माइनस 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 जो है डिवाइड हो रहा है तो ये आएगा -1/x प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू x माइनस 1। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, माइनस वाली वैल्यू बाद में आएगी। इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू x माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू x प्लस 1। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का 5.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे आगे जैसे हम चलते जाएंगे ये क्वेश्चन जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह समझिएगा। तरीकाकार सारे क्वेश्चन में यही होगा, इस पूरी एक्सरसाइज में यही मेथड चलेगा। जो फंक्शन होगा सबसे पहले हम इसे देखेंगे ये प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन है या इम्प्रॉपर है। अगर तो प्रॉपर होगा तो इसे तकसीम का अमल नहीं करेंगे, अगर इम्प्रॉपर होगा तो सबसे पहले हम उसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वो तकसीम के अमल के जरिए करेंगे। कैसे पता लगेगा प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, पॉलिनोमियल ऑफ नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर अगर छोटी होगी किससे, डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल ऑफ
पॉलिनोमियल की, यानी कि ऊपर वाले वेरिएबल की पावर नीचे वाले वेरिएबल की पावर से छोटी होगी तो ये इम्प्रॉपर होगा, इसमें तकसीम का अमल नहीं करेंगे। अगर ऊपर वाले वेरिएबल की पावर बराबर या बड़ी होगी नीचे वाले वेरिएबल की पावर से तो हम उसको इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं, जिसको हम तकसीम के जरिए तकसीम के मेथड के जरिए सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर क्या होता है, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसको बारी बारी कांस्टेंट के डिनोमिनेटर बनाते रहेंगे। यहाँ पर 2 वैल्यू है, 3 हो 4 हो, जितनी भी वैल्यू हो बारी बारी 1 ओवर a ओवर b ओवर c ओवर सारी वैल्यू को कांस्टेंट के डिनोमिनेटर बनाते रहेंगे। उसके बाद ये होता है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को पूरी इक्वेशन से। इक्वेशन को सोल्व करने के बाद एक नई इक्वेशन बनेगी जिसको हमेशा हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर जो है उसके फंक्शन को बारी बारी हम 0 के बराबर पुट करेंगे, फिर x का आंसर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे। हमारे पास ये अमल दोहराने से a b c d यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट होंगे उनमें से किसी एक कांस्टेंट का आंसर आएगा। इसी तरह हम दूसरे फंक्शन को लेंगे, उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, x का आंसर निकालेंगे, अगेन इसे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो जो हमारे पास आंसर पहले कांस्टेंट का आ चुका है उसके अलावा बाकी जितने कांस्टेंट होंगे उनमें से किसी एक, हमेशा एक कांस्टेंट का आंसर आएगा जब हम फंक्शन को 0 के बराबर पुट करेंगे। जब हमारे पास कांस्टेंट का आंसर आ जाएगा, इन दोनों भी या तीनों भी जितने भी हमारे पास कांस्टेंट होंगे इनकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। 1 में पुट करने के बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, ये डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर में लिखेंगे प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दिया, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख दिया। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको समझ लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन समझ नहीं लगा तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।